ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। मैडम, पहलगाम में जो घटना हुई है उसको आप कैसे देखते हो? बड़ी निंदनीय है सर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हमारे देश में ही हुआ। इसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते और पुरजोर भर्त्सना करते हैं इसकी कि उन कायरों ने जो किया ना, इसका उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये बहुत कायराना हरकत है उनकी और हम सभी बड़े आक्रोशित हैं कि मतलब हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि उन्हें कितना क्या बोले हैं। हमें हमारी समझ से बाहर है कि इतना घिनौना काम एक इंसानियत के ऊपर उन्होंने अटैक करा है ये। और सबसे दुखदाई तो ये है सर कि उन्होंने हमारे बच्चों के कपड़े उतरवाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। तो आज मैं अपने सभी देशवासियों से भी ये कहना चाहती हूँ कि हम कोई पंडित नहीं है, कोई गुज्जर नहीं है, कोई जाट नहीं है। अब भी दिमाग में बिठा लो अपने कि हम सब सनातनी हैं और हम सब हिंदू हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचना कि ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये धीमर है, ये कश्यप है। बस एक ही चीज़ सबने दिमाग में रखनी है कि हम हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदुओं के ऊपर अटैक है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मतलब टेररिज्म में आतंकवाद नहीं ढूंढना चाहिए, उनके लिए भी ये जवाब है। अगर इसमें जातिवाद नहीं था तो उन बच्चों के कपड़े उतरवा के क्यों देखा गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है? तो इसको कैसे देखते हैं सब? देखो पूरे देश ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ किस तरह देख रहे हो? भाई कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। इतना दुख लग रहा है हमारे घर में। तो जो लड़के की 6 दिन पहले शादी हुई है, मेरी बहू के दूर के रिश्तेदार हैं। हमारे घर में तो बहुत बुरा लग रहा है सबको। और ये बहुत ही बुरा काम उन्होंने करा। भगवान भी उनको फल देगा पक्का। और देखो हमें भी एकजुट होना पड़ेगा। हमें एक बात सबकी माननी पड़ेगी। जैसे भी है सभी धर्म के लोग मानते हैं, हमें भी मानना चाहिए वही बात ना। इसीलिए हमें कमज़ोर समझ रहे हैं। हमें पूरा विरोध करना है। किसी भी मुसलमान से हमने कोई सामान नहीं लेना। हमने तो बहुत टाइम से ऐसे कर रखा है। देखो वो भी तो ऐसे करते हैं। हम पता सनातनी हैं, हम कोई धर्म को विश्वास नहीं करते कि अलग कोई। लेकिन उन्होंने देखो कितनी बुरी बात करी है। बताओ घर उजड़ गए। 6 दिन हुए हैं। मेरे जो रिश्तेदार है, जो बच्चा जो बैठे है ना, फोटो मेन है, जो 6 दिन हुई है बच्चे की शादी हुई है, उसको मारा। बताओ कितना बुरा काम किया। ऐसा करना चाहिए कि बहुत ही निंदनीय है। कितनी उनकी बुराई करी जाए या उनको बददुआएं दी जाए कम है, मैं तो कहती हूँ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? मेरे अकॉर्डिंग ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि कैसे बाहर से आके पाकिस्तानियों ने आके हिंदुओं को मारा। और सबसे ज़्यादा बुरा इससे लगा क्योंकि उन्होंने स्पेशली उनकी कास्ट पूछी कि तुम कौन से धर्म से हो, तुम हिंदू धर्म से हो। फिर उन्होंने ऐसा पूछ के ही उनको मारा गया। ऐसा नहीं था कि वो किसी मुसलमान को भी मारा, उन्होंने सारे हिंदुओं को मारा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ 27 लोगों को नहीं, उससे भी ज़्यादा लोगों को मारा है। क्योंकि जो कह रहे थे जिनकी 6 दिन पहले शादी हुई है, उनकी जो खुद की माता है, उन्होंने खुद बोला है कि मेरे आंखों के सामने जो है 200 से भी ज़्यादा लोगों को मारा गया है। तो ये बहुत गलत किया है जिन्होंने भी किया है। और हम चाहते हैं कि अब ये जो हम कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी यहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये जो हम कर रहे हैं ये सारे लोग करें। और ऐसा ना रहे कि सिर्फ 2 या 4 दिन तक का चले। हम चाहते हैं कि ये जो आज हम कर रहे हैं हमें इसका कोई अंजाम भी मिले। हम इसके बाद इसका जो हम सब कर रहे हैं हमें उसका फल भी मिले। जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाए। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ। जो ये पहलगाम में हुआ है ये बहुत ही दुखदाई घटना है। और जो हमारा पूरा भारत है, अब समझ लो कि वहाँ जो हुआ है तो कोई सिक्योर नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए हम सब भारतवासियों को इकट्ठा होकर उसके विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकेंगे। ज़्यादा दुख है हमको। जो 6 दिन में शादी उनकी अभी हुई है, उनको न्यूली हनीमून के लिए आए हाँ हनीमून के लिए आए थे। ऐसे बीच में आके उनको ऐसे गोली मारे। बहुत हमको बहुत दुख हुआ उनके बारे में। हाँ जी, पास बैठा के उन्होंने हनीमून के लिए गए हुए थे, तो पास बैठा के उन्होंने गोली मार रहे। मुझे सबसे दुख ये हुआ जो मतलब 16 तारीख की उसकी शादी हुई और 22 तारीख को उनकी डेथ होगी।
पास लड़की को बैठा के, और हम लोग बाहर नहीं निकलते, इसीलिए आप विरोध के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं बस। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ? पहलगाम के अंदर जो ये क्रूरतापूर्वक कायराना जो उन्होंने हरकत की है, उसके लिए उनकी जो सज़ा है वो सज़ा से भी ऊपर सज़ा होनी चाहिए। और हम अपनी सरकार से, हमारे मोदी जी से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे हिंदुओं के साथ जो कायराना हरकत उन्होंने की है उसकी सज़ा ऐसी दी जाए कि उनकी पूछतें, उनकी 7 पीढ़ियाँ भी पाकिस्तान की या जहाँ के भी वो लोग थे वो याद रखें और फिर कभी वो चीज़ हरकत करने की कोशिश ना करें। और हमारे हिंदू भाइयों से मैं यही, सब बहनों से यही एक अपील करना चाहूँगी कि हम आज जो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, हम हमेशा उस चीज़ को याद रखें कि हम हिंदू हैं और हिंदू हैं और हिंदू हैं। भाई ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।